Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. तो आज हम लोग KVPY पेपर 2 एसेक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। 2020 का क्वेश्चंस है, वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन? ओके, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, हाँ क्या बोल रहे हैं? 12 वाले पार्ट में कैलकुलस ज़्यादा रहेगा। 20 में से देख लो, 20 वाला डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। 20 में से मिक्सचर टाइप का था, ऐसा कोई नहीं था। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बताओ किस टॉपिक का है ये पहला क्वेश्चन? हाँ, PNC का है, एकदम सही है। तो इसको देखो बना के, आपके पास 3 लेटर्स हैं A, B और C। इन 3 में से तीनों का यूज करते हुए 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं, बताना है। 3 में से तीनों लेटर्स यूज होने चाहिए। इन 3 लेटर्स का यूज करते हुए 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं। थर्टी सिक्स। ओके, तो पहला ऑप्शन आया है सुश्वेता का 36। अखिल का भी 36 आ रहा है। प्रणव प्रणव का भी 36 आया है। अग्रिम का भी 36 आ रहा है। और बाकी बच्चे बताइए। अभिवीर का भी 36 है। तो सभी बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं। मेजोरिटी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी। तो लेट अस चेक वेदर बी इज करेक्ट और नॉट। 3 लेटर्स हैं A, B और C। 3 लेटर्स हैं A, B और C। इन 3 लेटर्स का यूज करते हुए 4 लेटर के वर्ड बताने हैं, कितने बनेंगे। तो ये बताओ, हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। इस 4 बॉक्सेस में इन 3 लेटर्स का यूज करके फिल करना है। आपके पास 4 बॉक्सेस हैं। इस 4 बॉक्सेस में 3 लेटर्स का यूज करके फिल करना है, और तीनों लेटर्स यूज होने चाहिए। जब तीनों लेटर्स यूज होने चाहिए तो A, B, C 3 लेटर्स तो यूज हो गए हैं। अब जो चौथा बॉक्स में लेटर डालेंगे, वो लेटर या तो A हो सकता है, या B हो सकता है, या C हो सकता है। ये क्लियर? A ले सकते हैं पहला केस, या फिर A, B, C के साथ B ले सकते हैं, या फिर A, B, C के साथ C ले सकते हैं। तो बताओ 4 लेटर्स का अरेंजमेंट कितना होगा जब इसमें से 2 आइडेंटिकल 1 टाइप का रहे तो? 2 फैक्टोरियल। 4 लेटर का अरेंजमेंट कितना होगा जब 2 आपका सेम टाइप का है? 4 का अरेंजमेंट कितना होगा जब 2 सेम टाइप का है? टोटल अरेंजमेंट क्या करना होगा? टोटल का मतलब आइदर केसेस, आइदर वर्ड इवॉल्व कर रहा है, ऐड कर दें। टोटल केस का मतलब ऐड करना 3 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके? इस ऑप्शन को मैच किया बी। तो मेजोरिटी बच्चे ने ऑप्शन बी बताया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बताओ क्लियर है सभी को? कैसे? हाँ बताओ। हाँ हाँ, कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। इवन आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो कि 3 में से तीनों को ले लिए, 3 में से तीनों को ले लिए और 4 बॉक्सेस में फिल करना। क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4।
और इसमें से 3 में से 2 लेने वाला घटा दो और 1 लेने वाला ऐड कर दो, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। ऐसे भी करोगे 36 ही आएगा। तो बहुत तरीके से बन जाएगा पी एंड सी। ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एक ही रूल बनता है, आप हर रूल से बना सकते हैं, हर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्लियर है क्या? तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 22 सेकंड नंबर सॉल्यूशन के बारे में बताओ, इरेज करें। ओके, सेकंड नंबर इसको देखो। ए सेट है, इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला, थीटा को रिप्रेजेंट करने वाला। तो ए और 0 से पाई इंटरवल, क्लोज इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? यही है, हाँ यही है। साइन बाई 3 कॉस बाई 3 का स्क्वायर, साइन बाई 3 कॉस बाई 3 2 टाइम्स, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 है, ठीक है। हाँ सी आ रहा है। अखिल, अखिल बताया हो ना, अखिल का ऑप्शन सी आया है। अग्रिम का भी सी आ रहा है। प्रणव का भी सी आया है। सी आ रहा है। सुश्वेता का भी सी आ रहा है। सी आ रहा है। हाँ नाम बता देना, क्या नाम है? अच्छा विवीर बोल रहे हो, अच्छा नहीं लिखे थे। दो एग्जैक्टली 2 पॉइंट आ रहे हैं। बताइए सॉल्व करें इसको। चलो तो ये इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है आपका। पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे? क्या है? साइन बाई 3 प्लस 2 कॉस बाई 3 इसका स्क्वायर किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर बाई 3। बोलो यही इक्वेशन है क्या? चलो ठीक है, लेफ्ट साइड स्क्वायर कर दे। तो यहाँ पे 9 बन जाएगा एलसीएम में। साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन कॉस, साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर बाय 3 टाइम्स कैंसिल किया गया। तो देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सभी को राइट साइड ट्रांसफर कर दो। कितना हो गया? 3 माइनस 1 2 आ जाएगा क्या? 6 माइनस 4 2 आ जाएगा क्या? और ये आपका -4 साइन कॉस इक्वल टू 0। बोलो यही इक्वेशन है। ये 2 माइनस 4 साइन कॉस इक्वल टू 0। तो साइन 2 थीटा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? बोलो। साइन 2 थीटा जब 1 है तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है? n पाई प्लस पाई 2 होता है क्या? ये 2n पाई प्लस पाई 2 कर दें। 2 से डिवाइड कर दें, थीटा कितना आ गया? n पाई प्लस पाई 4, जहाँ की n बिलोंग्स टू इंटीजर है। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो 0 से पाई इंटरवल में थीटा क्या क्या आ गया? हाँ बताइए।
कहाँ होल अपॉन टू? क्या बोल रहे? ठीक है, अब बताओ 0 से पाई इंटरवल में वैल्यू क्या क्या है इसका जनरल में? n का वैल्यू 0 रखो, पाई 4 आ गया। और कोई आ रहा है क्या? जीरो से पाई में एक ही आ रहा है, सिंगल आ रहा है। दो कैसे आ गया था बताओ? बताओ, गलती पता चल गया कहाँ गलती किए थे? चलो ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कहाँ नहीं कट रहा था? ग्राफ में एक ही पॉइंट से कट रहा था, देखना। एक पॉइंट पे कटेगा तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट हो गया। ग्राफ गलत बना दिए तो इसीलिए आंसर गलत आ गया। ओके, अच्छा ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या लग रहा है कि केवीपीवाई के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए डू वी नीड टू अलग से और पढ़ने की जरूरत है? मेंस या एडवांस अगर तैयारी कर रहे हैं तो नहीं है ना, क्योंकि मेंस एडवांस के लेवल पे पहुंचने के लिए ये छोटे मोटे माइलस्टोन्स हैं, इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट माउंटेन पे क्लाइंब करना है, पिक पे, तो बीच के हर्डल्स आपके लिए कभी बाधा नहीं बन सकते हैं। बीच के छोटे मोटे पत्थर्स आपके लिए कभी हर्डल्स नहीं बन सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये देखो, दो लाइन और ये दो कर्व, इनसे घिरा हुआ एरिया बताना है, क्या होगा? इरेज कर दें क्या इसको? हाँ हाँ करिए, कर लेंगे, नहीं कर रहे हैं। पहले वाले से y कितना आ रहा है? e टू द पावर x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और दूसरे वाले से y कितना आ रहा है? साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये बताओ, तो अगर इसको y1 मान ले, इसको y2 मान ले, 1 से 2 इंटरवल में y1 ऊपर होगा या y2 ऊपर होगा? वन से 2 इंटीग्रेट करना है, तो इस इंटरवल पे y1 ऊपर होगा या y2? y1। चलो ठीक है, तो इसका मतलब जो एरिया निकालना है वो एरिया क्या आएगा? 1 से 2 इंटीग्रेट करना, y1 माइनस y2 dx हो जाएगा क्या? हाँ करो। असल में मॉडुलस खोलने के लिए हम क्या कर दिए, y1 y2 में डिसाइड कर रहे थे इंटरवल पे कौन ऊपर है। ये टर्म देखो दोनों में कॉमन है, और e टू द पावर x हमेशा वैल्यू ज़्यादा होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 से इस इंटरवल पे। हाँ, बी आ रहा है। बी एकदम सही बनाए हो, एकदम सही बनाए हो। किनका किनका? अखिल का आ गया, और किनका आ गया?
अग्रिम का आ गया, प्रणब का आ गया, हाँ सुश्वेता का भी आ गया। वन से टू, y1 कितना है आपका, e टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स है, माइनस y2 क्या है आपका, साइन एक्स बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। वन से टू, e टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई सिक्स होगा। चलो ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, 2 पुट कर देंगे कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 8/6 होगा क्या, 1 पुट करने पे कितना आएगा, ई माइनस 1/6 आएगा क्या, तो ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 7/6 आ गया क्या, बॉम्बे बॉम्बे। ओके, नोट डाउन कीजिए बाकी बच्चे और अपडेट कीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If this question is clear to everyone, you can comment, you can update by commenting onto this chat box. Clear sir, okay sir, or yes sir. Clear. Okay. अच्छा देखो अक्षित भी है, कहाँ थे अक्षित, यहीं हो, रिस्पॉन्स में लगता है तुम्हारी आवाज नहीं आई थी। ओके तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या, हाँ नोट डाउन कीजिए। केपीवाई के क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में बनेंगे, ये क्वेश्चंस आपको कहीं कोई दिक्कत क्रिएट कर ही नहीं सकता है। हो गया, नेक्स्ट 4 नंबर, इरेज कर दें सॉल्यूशन 4। ए, ए मतलब कंफर्म बता रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ये सोच रहे हो, कि आपके रिस्पॉन्स में कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है। श्योर हो ए के लिए,
चलो ठीक है, प्रणव ये बोल रहा है। गलत बना दिए थे? अच्छा, फिगर बना, हम क्या गलत बना दिए थे उससे। ओके, रिस्पॉन्स स्पीड बाकी बच्चे कीजिए। कितना आ रहा है? ए आ रहा है, ए आ रहा है। श्रेष्ठ, अच्छा श्रेष्ठ भी आया हुआ है। अग्रिम ए आ रहा है। अक्षित, करो। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ से ज़्यादा रहता है। ट्वेल्थ के लिए लिया जा रहा है ना, तो ट्वेल्थ से ज़्यादा रहता है। ए, ठीक है। किनका है? अभिवीर का, ठीक है। अक्षित का भी ये आ रहा है। तो shall I solve this क्वेश्चन? चलो ठीक है, पहला सर्किल C1, इस सर्किल का डायमीटर क्या है? ए बी डायमीटर। दूसरा सर्किल C2, डायमीटर क्या है? AC, और C के बारे में कुछ बोला है क्या? मिड पॉइंट है। चलो ठीक। बताओ, सर्किल बन गया बढ़िया से? लग रहा है सर्किल जैसा? देखो कितना बढ़िया सर्किल बना देते हैं। C2 का सेंटर क्या है? B है, चलो B सेंटर मार दो। B, बताओ। C2 be the circle with diameter AC, E be the point on C1। C1 पे एक पॉइंट E है such that EC is perpendicular to AB। चलो ठीक है, दूसरे कलर से ले लेते हैं। EC परपेंडिकुलर हो गया, और F भी a पॉइंट ऑन C2। C2 पे एक F पॉइंट है सच डेट DF क्या है? परपेंडिकुलर टू AB। DF परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, नीचे बोला था? अच्छा, चलो नीचे कर दो F, देन द वैल्यू ऑफ FEC, ये वाला, ठीक है। FEC के साइन का वैल्यू, अगर इसको अगर थीटा मान ले तो साइन थीटा पूछा है, यही पूछा है क्या? अरे F इधर आ गया, EC बोलो, अब हो गया FEC। इसका साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा पूछा है, क्या होगा? अब ये बताओ, इसको अगर थीटा मान लिए तो ये वाला एंगल कितना हो गया?
चलो ठीक। बड़े वाले सर्किल का अगर रेडियस r मान लें तो ये 2r0 होगा क्या, ये 0 0 होगा क्या, और इसका कोऑर्डिनेट r कॉमा r हो जाएगा क्या। और छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है, r/2 है, तो ये f का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r/2 माइनस r/2 हो गया क्या। तो tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे दिख रहा है क्या, कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा स्लोप है एफ ई लाइन का, कितना हो जाएगा, r प्लस r/2 अपॉन r माइनस r/2, कितना आ रहा है 3। यहां से हमको किस पे आना है, साइन थीटा पे आना है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। cot थीटा जब 3 है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले सकते हैं क्या। थीटा का कोरिस्पॉन्डिंग बेस 3 हाइपोटेनियस 1 परपेंडिकुलर कितना होगा, ये बेस 3 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस 10, तो साइन कितना हो गया, ये आपका रियल लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ऐसा डायग्राम बना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो तो नोट डाउन कीजिए। ए बी को रेडियस लेके सर्किल बना दिए थे, तो ए सी को रेडियस लेके छोटा वाला सर्किल बना दिए थे क्या, तो उसमें भी आंसर नहीं चेंज हुआ होगा क्योंकि ट्वाइस कर दिए हो। लेकिन वो तरीका क्या है, क्या बोला जाएगा, गलत है। आंसर मैच करना और तरीके से मैच करना दो अलग चीज होता है। एक्चुअली डन सर, ओके ठीक है। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें क्या। चलो 5 नंबर। 5 नंबर। x की वैल्यू बतानी है ताकि ये आपका जो इक्वेशन दिया है होल्ड करे। इसका रिजल्ट अभी याद कर लो। साइक्लिक का आपका डिटर्मिनेंट है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स होता है। ठीक है, बाद में पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा ये। इवन अगर सिंप्लीफाई करना जानते भी हो तो सॉल्व करके यही आएगा। ऐसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कौन सा कॉलम कांस्टेंट है, हाँ सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। हम ये बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डिटरमिनेंट आपका स्टैंडर्ड है, इसका डायरेक्टली रिजल्ट यूज किया करना प्रॉब्लम सॉल्विंग में। बताएगा, हाँ एक्स क्यू माइनस एक्स, ये वाला ले रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स। असल में क्या है कि रिजल्ट याद रखने से जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं वो वाला टाइम बच गया हमारा, और उस टाइम का, उस माइंड रिलैक्सेशन का किसी और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं हम सॉल्विंग करने के लिए। बताओ क्या आ रहा है।
बी और बॉम्बे आ रहा है 0 और 2। 0 तो डायरेक्टली दिख रहा था कि 0 सेटिस्फाई करेगा। हीट एंड ट्रायल से सॉल्व किया, परिणाम सॉल्व किया है और एकदम सही कियो। हाँ ठीक है, परिणाम सुश्वेता। हीट एंड ट्रायल जो किए हैं सॉल्व कीजिए। हीट एंड ट्रायल कोई मेथड नहीं होता है, तो वो कोई मेथड नहीं होता है, वो एग्जामिनेशन में करना जब टाइम नहीं रहेगा तो। अभी हमको सीखना है ना, थ्योरी कंसेप्ट समझना है। 1 से कैसे आएगा बताओ? 1 से ये 0 हो गया, लेकिन ये 0 नहीं हो पाया ना। तुम डिटर्मिनेंट को सिर्फ 0 कर रहे हो क्या? इसको भी करना है। आ गया, चलो। और बाकी बच्चों का आ गया ना? चलो, तो हम भी सॉल्व करके देख ले क्या 2 आ रहा है या नहीं। -3x⁴ नहीं तो इसको प्लस कर देते हैं, राइट से ट्रांसफर कर देंगे। इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ऐसा लिखते हैं क्या? देखो तो राइट साइड से पहले से x, दूसरे से एक्स स्क्वायर, तीसरे से x कॉमन होकर x⁴ को कैंसिल करता दिखा क्या? चलो, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट साइड मल्टीप्लाई कर दें क्या? बाय क्वाड्रेटिक बता पाओगे क्या बन रहा है? हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है शायद। हाँ हाँ, -2x नहीं +2x हो जाएगा, -4। फर्दर फैक्टराइज होता दिख रहा है क्या? कितना आ गया? यही आ रहा है। तो पहले से x कितना आ गया? दूसरे से तो आएगा नहीं। और यहाँ पे जो कैंसिल किए हैं, कैंसिल होने के कारण एक रूट आपका x=0 लॉस हो चुका था। पता है ना, कैंसिल नहीं करते हैं जब तक हमको पता नहीं रहे कि वो नॉन जीरो आपका है। हाँ, इसीलिए x=0 पहला वहाँ लॉस होता दिख गया। तो आंसर कितना हो गया? 2। जो क्यूट बच्चे रहेंगे वो कैंसिल करेंगे, 2 देखेंगे, 1 टिक मार देंगे। और जो स्मार्ट रहेंगे कैंसिल करने में बोलेंगे x=0 भी एक आंसर है। बोलो क्लियर? चलो, तो नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सही बच्चे लिख लिए? 6 कहाँ गया जी? अरे ऊपर से ही टपका है, एनिमेशन था, बताइए। जो आपके टेक्निकल गुरुजी हैं वो आपका एनिमेशन कर दिए क्वेश्चन में। चलो इसका बताओ।
बताओ, सरेंडर सरेंडर कर रहे हो क्या? चलो P1 जीरो आ गया है, P-1 भी जीरो आ गया है। ठीक, P-1 देखो तो जीरो होगा या नहीं? नहीं आ रहा है। अब ये बताओ, P ऑफ X का P(1) जीरो आ रहा है, मतलब X-1 एक फैक्टर कंटेन कर गया। P-1 भी जीरो आ गया तो टू फैक्टर कंटेन कर गया। 3 जीरो नहीं आया मतलब 3 नहीं हो पाएगा, 2 तक ही हो पाएगा, ऐसा कर सकते हैं। आगे आंसर कितना होगा? 2 आ जाएगी। क्लियर? हाँ 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 हाँ। सिंगल डेरिवेटिव जीरो मतलब स्क्वायर कंटेन कर रहा होगा। डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाता तो क्यों कंटेन करता? हाँ, क्या कह रहे हैं? नन जीरो नहीं आती। हाँ, क्लियर है ना? तो सिंपल था, बेसिक था आपका, एओडी का बेसिक पार्ट था ये। बताओ किन किन बच्चों को क्लियर हो गया, अपडेट करो। अखिल क्लियर, सुश्वेता क्लियर, प्रणव क्लियर, अयवीर क्लियर, अग्रिम क्लियर। असल में डिजिटल क्लास में जब तक आप बोलिएगा नहीं, अपडेट नहीं कीजिएगा, हम नहीं समझ पाएंगे क्लियर हुआ या नहीं। अक्षित क्लियर, क्योंकि आपका फेशियल एक्सप्रेशन तभी हम समझ पाते हैं जब आप सामने रहते हैं। हाँ 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 हाँ। तब तक करते रहेंगे जब तक आपका नन जीरो नहीं आता है। अगर नन जीरो आ गया मतलब उसके आगे आपका एक्सपोनेंट कंटेन नहीं कर रहा है, एक्सपोनेंट का उसका हायर वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए जीरो नहीं आ पाया। हाँ बोलो। क्वेश्चन तो देगा बनने लायक ना। है? नहीं, यही है, क्वेश्चन वही देगा जो तुमसे बन सके। अब कहोगे सर 30 बार डिफरेंशिएट करके आपका जीरो आ रहा है, तो उतना चेक करेंगे तो 30 बार के लिए आपको देगा क्वेश्चन, ये सोचो। चलो, तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे ये इसका ऑप्शन भी था, ऑप्शन बाद में गिरा है। बारिश हो रही है क्वेश्चन की यहाँ पे। चलो 7 नंबर। ये क्वेश्चन देखे हो एमओडी में, सीएनडी में देखोगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन, जनरल फॉर्मेट, एक्स टू द पावर पी साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और 1x इक्वल टू जीरो। पी के किस इंटरवल पे आपका ये कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल वाला कंडीशन होता है, रीचेक कर लेना, ठीक है। चलो ये बनाओ।
मॉड्यूल में था ना, चलो बहुत बढ़िया। आपके दिमाग में है या नहीं? मॉड है ना चलो ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ए हैज कितने सॉल्यूशन होगा? ए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ओके, ए के पास कितने एलिमेंट होंगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रखना है? 1 रखना है। एफ ऑफ एक्स एक ये है, दूसरा ये है। एक्स इक्वल टू 0 पे तो 1 दिख ही रहा है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे देख लेते हैं 1 है या नहीं। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, नहीं वो लिमिट 1 होगा, वो ऐसे ही 1 नहीं होगा। हाँ, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब 0 पे कंटिन्यूस है ऐसा कह सकते हैं। एक्स साइन 1 बाई एक्स क्या चेक करना है? 1 है कि नहीं, ये चेक करना है। ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है। एक तो पॉइंट मिल ही चुका है, तो साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये कब होगा? साइन 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स इक्वल कब होगा? इक्वल्स ओनली व्हेन 1 बाई एक्स टेंडिंग टू 0। ऐसा कर सकते हैं? टेंडिंग टू कह दें या इक्वल टू 0 कह दें? इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। टेंडिंग टेंडिंग टू 0 पे आपका लगभग बराबर होता है, इक्वल नहीं होता है। इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि लिमिट है। हाँ, तो नहीं हो सकता है इसीलिए तो फॉल्स बोल रहे हैं। नहीं हो सकता इसलिए तो फॉल्स बोल रहे हैं, है ना। दिस कांट एग्जिस्ट, दिस कांट एग्जिस्ट। तो मतलब ऊपर वाले से तो 1 नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 0 वाले पे 1 आ रहा है, ओनली 1 एलिमेंट। क्लियर? चलो नोट डाउन कीजिए। हाँ, तो लिमिट जो बोल रही हैं आप, वो लिमिट आप कंटिन्यूटी के लिए चेक करती हैं। ये बोल रहा है कि फंक्शन का वैल्यू 1 आना चाहिए, वो एक्स के कितने वैल्यू पे होगा। फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, ये नहीं पूछा है। फंक्शन का 1 वैल्यू कितने एक्स पे आएगा ये पूछा है ना। वो अप्रोचिंग वाला वैल्यू नहीं पूछा था। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। ठीक, ये लो। सी आ रहा है 1/2। सी नहीं, सी तो नहीं है, सी नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है कि आपको फिर से ट्राई करना है।
बी आ रहा है, बी। और बाकी बच्चे देखिए, अखिल का बी आ रहा है, और सी आया था किसका, अभिवीर का। छोटा है चलो, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, बोला था नन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो इस रेडियस पे नन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिलेगा या नहीं? बी है वो, ठीक है, बी एकदम सही आंसर है। इस रेडियस पे नन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिलेगा या नहीं? इंटरसेक्शन में कुछ आपका एरिया आए, एरिया जीरो ना आए। सर्किल और जो भी आपका ये कर्व है, ये कर्व क्या बना है? रोम्बस है, ठीक। घर देखो इसको घर मिल गया इसको। तुम्हारा घर का शेप रोम्बस होता है, क्लोज्ड बना है, घर को क्लोज्ड कहते हैं। कैसे करते हैं इसका डायग्राम, बताओ तो। कर्व ट्रांसफॉर्मेशन, कर्व ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हो ना? चलो, हाँ एक्स प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, लो x प्लस टू वाई यहाँ पे आ चुका है, प्रकट हो गया है x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई प्रकट कर दिए हैं। इसमें से कौन सा पार्ट लेना है x प्लस टू वाई वाले में से? जो पार्ट में x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, डार्क कर दें, डार्क कर दो। x का मॉडुलस डालने का मतलब क्या होता है? x का मॉडुलस डालने का मतलब y एक्सिस के अबाउट इमेज लेना। चलो ले लिए। और y का मोड डालने का मतलब, चलो ले लिए। इसको घर कहते हैं कि रोम्बस कहते हैं? रोम्बस कहते हैं, हमको लगा ये घर है, तो उसको घर कह देते थे। चलो, सोलेनॉइड कहते थे, ओजोनोमाइड कहते हो। चलो ये बताओ, ये आपका टचिंग वाला केस है, जो सर्किल होना चाहिए टचिंग के बाहर वाला से होना चाहिए क्या, तभी तो नॉन जीरो इंटरसेक्शन मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो हमको ये आपका मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियस मतलब इस रेडियस पे इंटरसेक्शन जीरो मिलेगा, इसे जस्ट बढ़ा देंगे तो आपका इंटरसेक्शन कुछ एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये पूछ रहे थे। हाँ हल्का सा बढ़ा देंगे। तो मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम मतलब वो आपका कट ऑफ या थ्रेशोल्ड जो भी रेडियस है उसको पूछा है। अच्छा, सर्किल का रेडियस अगर आर मान लेते हैं, क्या मान लें? आर। अब देखो तो ये वाला हाइपोटेनियस का लेंथ कितना है? 1/2 से बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कितना होता है? ऐसा होता है क्या? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या बोल सकते हो? हाफ इंटू बेस √5/2 इंटू हाइट आर, ये बोल सकते हो क्या? जब बेस ए बी ले रहे हैं, और जब बेस आपका ये वाला कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ले लें, तो क्या बन जाएगा? हाफ इंटू 1/2 बनेगा क्या? तो बताओ आर का वैल्यू कितना आता दिख रहा है? 1/√। कौन ऑप्शन आया? बी, बॉम्बे आया। क्लियर हुआ?
नहीं एकदम सही है, कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसको बनाओ। क्या बात है, अभी भीड़ दो दो आईडी से ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, बी आ रहा है। बी, बी सही जवाब है। बाकी बच्चे बताइए। बी आ गया, ओपन करना है। हाँ, और किसका आ गया? अग्रिम का आ गया, प्रणव का आ गया, अखिल का आ गया, सुश्वेता का आ चुका है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं, जिसको आप राम बाण की तरह यहाँ पे लगाइए तो ये आपका इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कितना हो गया? कॉस सी माइनस डी बाई 2 कितना हो गया? इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा आइडेंटिटी यूज कर दोगे क्या? कितना हो गया? अब यहां से देखो, साइन 3x इक्वल टू 0 बोल दें या फिर कॉस 3x इक्वल टू 0 बोल दें। अब बताओ किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई में कितने x पे? पहले 3x कितने 3x पे 0 से 2 पाई पे 0 होगा? 0 से 6 पाई पे चेक करना है, इसका मतलब 0 से 6 पाई पे देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। सेवन। कॉस वाले में 6 आएगा। 7 6 का सम 13 आ गया। तो बताओ इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, तो नेक्स्ट 10 नंबर पे चलेंगे। टेन नंबर, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है पैरेललोग्राम का पेरीमीटर? कौन बता पाएंगे? किया था तो मतलब आंसर याद है ये बोल रहे हो? टेस्ट में आया था तो बताओ। किसी पैरेललोग्राम का गिवन डायगोनल के साथ अगर एरिया मैक्सिमम कर दें तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम कौन सा पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल होगा? पेंटागन। देखो पैरेललोग्राम में पेंटागन आता है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में मैक्सिमम एरिया आएगा। डायगोनल दिया है, साइड नहीं दिया है। डायगोनल दिया है, स्क्वायर का। हाँ अब सही जवाब है, डायगोनल दोनों अनइक्वल है। तो इस डायगोनल लेंथ के साथ आप फिगर क्या बना सकते हैं? तो रोम्बस बना सकते हैं एरिया को मैक्सिमम होने के लिए।
हाफ d1 d2, क्योंकि एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, हाफ d1 d2 इंटू a प्लस बी होता है। डायगोनल के टर्म में क्या होता है रोम्बस का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, हाफ d1 d2 हाफ d1 क्रॉस d2 पढ़े हैं क्या? तो d1 क्रॉस d2 क्या हो गया, d1 d2 साइन थीटा हो गया, नहीं होता है? वेक्टर में पढ़े हो? चलो तो बताओ, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 होने का मतलब थीटा 90। तो डायगोनल परपेंडिकुलर किस केस में होता है, किस पैरेललोग्राम के लिए? रोम्बस। मिल गया आंसर। तो रोम्बस, रोम्बस का आपका डायगोनल दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर बताना है। आंसर कितना आ रहा है, पेरीमीटर बताओ। 21.5 के आसपास। प्रॉपर कितना आ रहा है, इरेशनल के टर्म में ही जो आया है सॉल्व करके, वही बताओ। हाँ सही है। क्यों? बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर रीजन? चलो ठीक। हेंस पेरीमीटर, पेरीमीटर बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइड, और 4 टाइम्स ऑफ साइड क्या हो जाएगा, रूट अंडर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल परपेंडिकुलर है, उसके हाफ का स्क्वायर का सम का रूट ले लो, साइड निकल जाएगा। क्या? हाँ बोलो। सी, हाँ सही जवाब है। हाँ 2 कर दे रहे हैं। आपके बातों का सम्मान रखते हुए हमने 4 को 2 कर दिया है। तो बताइए, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आ गया कि सी आएगा? अक्षित बी बता रहा है। ये वाला बताओ, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए कॉमा बी के कोरिस्पॉन्डिंग, ताकि 2a-1/b और 2b-1/a दोनों इंटीजर्स हों? पॉजिटिव इंटीजर के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे?
3 आ रहा है। 3 इतना जल्दी कैसे बना लिए? हिट एंड ट्रायल, ये कौन तरीका होता है हिट एंड ट्रायल? 1 सेकेंड सेकंड बोलते ही खत्म हो गया था। हाँ 1.5 पे आ रहा है। अरे गजब, इस तरह से तो बड़ा आसानी से तुम बना लोगे क्वेश्चन। ओके। अरे देखो अग्रिम भी ले आया था हिट एंड ट्रायल से। तो हिट एंड ट्रायल से कोई श्योरिटी नहीं ना होती है कि हम जो आंसर मार रहे हैं वो टिक सही है या गलत है। हाँ हाँ हाँ, सिंस कि ये आंसर हमको पता है तो हिट एंड ट्रायल हम सही मान लेंगे। हाँ तो डी हो जाएगा सही। तो फिर हिट एंड ट्रायल को कब तक समझोगे कि हम सही निकाले हैं या नहीं? जब तक हमको आंसर का पता ना चले। ऑप्शन में हाँ 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 हाँ। और आगे पे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? आगे वाले को क्यों इतना मतलब क्या कहते हैं, ईर्ष्या भाव से देख रहे हैं आगे के इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स को? सम्मान कीजिए तो सारे नेचुरल नंबर का कीजिए। 9 पे नहीं आएगा तो वो देख के देखना पड़ेगा ना कि आगे पे आएगा कि नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो देख के देखोगे ना। नाइन पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है क्या? हाँ तो ये क्या है, आपका न्यूमरेटर बड़ा हो गया। हाँ हाँ अच्छा, 5 10 5 3। असल में क्या है ना कि आंसर मिल चुका है कि हाँ मेरा आंसर सही है। तो अपने हिट एंड ट्रायल को हम लोग ऑथेंटिकेट करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि इस तरह से मेरा सोचना सही है सर। ये लॉजिक जो दिया जाता है जब हिट एंड ट्रायल आपका तुक्का सही ले जाता है तो अपने आप को लॉजिक देते हैं लोग। ऐसा कहें क्या अखिल? ऐसा कहना सही है या गलत है? गलत है। देखो प्रणव कह रहा है गलत है, अभी भी अपने आप को सही बोल रहा है। हिट एंड ट्रायल गलत है। अच्छा ये बताओ, ए और बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोई भी इंटीजर लोगे तो ये वैल्यू देखो तो हमेशा 1 से बड़ा ही इंटीजर मिलेगा क्या, या 1 हो सकता है? हाँ चलो ठीक है। तो ये तो पता चलेगा कि ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा वैल्यू। 2a माइनस 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां से देखो तो a को b के टर्म में देखो तो क्या आ रहा है इनइक्वलिटी। a को अगर b के टर्म में लिखेंगे तो इनइक्वलिटी क्या आ रहा है? ओके तो a जब ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस 1/2 है तो ये वाले केस में a डिनोमिनेटर में है तो 1/a का देखते हैं क्या लेस देन इक्वल टू 2/b प्लस 1 हो जाएगा क्या? पहला मान लो इसको। अब सेकंड वाले केस में आओ, 2b माइनस 1/a, 1/a सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2b माइनस 1 इंटू 2/b प्लस 1। तो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4b माइनस 2/b प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 6/b प्लस 1, ऐसा आएगा क्या?
तो इस सेकंड वाले का वैल्यू क्या कह रहा है कि 4 से छोटा होगा, ऐसा कह दें यहां से लेस देन 4 फ्रॉम सेकंड। तो ये सेकंड का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है पॉसिबल। ये क्लियर हो गया। जब 3 केसेस क्लियर हो चुका है तो बताओ तो 2b माइनस 1 इवन है या ऑड है? ऑड है। ऑड को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे हमेशा इंटीजर जो भी मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा। तो केस 2 बना सकते हो, यहाँ 2 पॉसिबल नहीं है, या तो इसका वैल्यू 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। ये क्लियर? केस 1 वो क्या है, 2b माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर केस 2 2b माइनस 1 बाई ए 3 हो सकता है। अब यहाँ पे सोचो तो a और b का वैल्यू क्या क्या लोगे ताकि इसका वैल्यू 1 आ जाए, 1,1। और कोई वैल्यू मिल रहा है क्या? और नहीं मिल रहा है। a3 b5 ले लो, देखो तो आगे a5 b3 ले लो, आ गया क्या? ये न्यूमरेटर में क्या है, ऑड। ऑड बाय कोई इंटीजर क्या होगा, है ना, तो इसीलिए 1 और 3। क्या दूसरे वाले में? हाँ, तो किसी केस से सॉल्व करोगे आंसर तो वही रहेगा, आंसर थोड़े ना कहीं भाग जाएगा, आंसर वही रहेगा ना जी। हाँ, क्या आ रहा है, a3 b5। तो कितने कलेक्शंस मिल गए हैं? 3। आंसर क्या बोल दें, चेन्नई। तो बताओ आज के क्लास का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, अपडेट करो। नहीं है तो कहाँ तक कवर कर चुके हैं, 11 तक। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हाँ 20 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। तो अभी तक बताओ 11 पोर्शन में ज़्यादा था या 12th वाले में? 12th में। तो क्योंकि आपका SB है, ये SX है, तो SX में 12th वाले में ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो वी आर वाइंडिंग आवर सेशन ओवर हियर। ओके, इसके PDF सिर्फ क्वेश्चन के मिल पाएंगे, सॉल्यूशन का तो फिर ओके 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 ओके, देन वी आर वाइंडिंग ओवर हियर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड बाय बाय।